एक मनुष्य जन्म लेता है और उसका सबसे पहला परिचय पिता के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे कह सकते हैं वह उसका पैतृक परिचय है। मतलब वह फलाने का बेटा है। एक सबसे न्यूनतम लेवल का परिचय। उससे ऊपर का परिचय पारिवारिक परिचय है। यह फलाने परिवार का है। पारिवारिक परिचय से आगे आइए आप ग्रामीण परिचय, गांव का परिचय, फलाना गांव का है। अगर वह गांव का रिपुटेशन अच्छा है तो एक सामान्य दृष्टिकोण बनता है कि उस गांव में सभी लोग अच्छे हैं, ये भी व्यक्ति अच्छा ही होगा। ग्रामीण परिचय के बाद क्षेत्रीय परिचय आ जाइए। क्षेत्र के द्वारा वह जाना जाता है, किस इलाके में आपका घर है, किस इलाके में आपका घर है। क्षेत्रीय परिचय के बाद उसका धार्मिक परिचय, हम फलाने धर्म को मानते हैं, एक परिचय है। इसके बाद राष्ट्रीय परिचय, हम भारतीय हैं, हम अंग्रेज हैं, हम अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, भारतीय परिचय। उससे आगे आइए और ये जितना भी तरह का परिचय अभी तक बताए वहीं तक लोग सीमित है। तब आती है बात ग्लोबल परिचय का। कुछ चिंतकों ने इस पर चिंतन किया है, जो ग्लोब के द्वारा हम परिचित हों, और एक कह सकते हैं कि इटर्नल परिचय, ईश्वर के द्वारा या अल्लाह के द्वारा या यीशु के द्वारा। ये धार्मिक परिचय, ये टैग वाला परिचय जो पहले हम बताए, धार्मिक परिचय वो टैग वाला परिचय है। और जो विशुद्ध धर्म का परिचय है वो उसकी स्थापना आज तक पृथ्वी ने किसी ने नहीं किया। और किसी ने, कुछ लोग इसको मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, ये यहाँ पर विडंबना। लेकिन ये जितना भी परिचय है ये सब बाउंड्री लाइंस है। मनुष्यों को मनुष्यों से एक प्रकार का विभाजन का तरीका है। ये विभाजन का तरीका हमारे लिए हानिकारक तब नहीं हो सकता है जब इसके साथ साथ हमारा आर्थिक और मानसिक दोनों ही समान रूप से विकसित हो। सांस्कृतिक भी कह सकते हैं। इन्हीं सबको जो संस्कृति की भी जो बात करते हैं वह भी एक विभाजित संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति है, ये रशियन संस्कृति है, ये रोमन संस्कृति है। लोगों को ये जो विभाजन में कितना आनंद आता है हमको समझ में नहीं आता है। ये ईश्वरीय गुण नहीं है। अगर इन गुणों को आप छोड़ नहीं सकते हैं तो ये ईश्वरीय गुण नहीं है। हम ईश्वरीय तभी हो सकते हैं जब मनुष्य से मनुष्य को विभाजित करने वाली जितनी भी तरह की बातें हैं जिस पर आज तक हम लोग नाज करते आए हैं उस पर एक बार समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। पूरा पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे लड़ाई का कारण दो ही कारण है। एक परिचय का कारण है, आइडेंटिटी के लिए लोग स्ट्रगल करता है, और अर्थ के लिए स्ट्रगल करता है। तो अर्थ का स्ट्रगल तो पाटा जा सकता है, लेकिन ये जो वायरस है ये बड़ी भयानक वायरस है। इसके लिए लगातार कल्चरल वर्क करना पड़ेगा और लंबा समय। लोग कहते हैं, पूछते हैं, कोई पूछे कितना साल लग जाएगा आपका इस काम में, कहीं 20 साल आपके इस काम में 20 साल। लेकिन वो अर्थ के रूप में हम 20 साल की बात किए, और ये जो कल्चर का जो ये पॉल्यूशन है ये इसमें तो सदियों लग सकता है। लगातार लोगों को निरंतर करना होगा, वैसा सिलेबस बनाना होगा, वैसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, वैसा उसको जीने की सुविधा मुहैया कराना होगा। आर्थिक सुविधा बहुत हद तक लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है, बहुत हद तक। पूर्णतः तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक। अगर आर्थिक सुविधा हो, लोगों को मानवीय ढंग से जीवन यापन करने की सुविधा बन पाए तो वह ईश्वर बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो वह ईश्वर बनने का ढोंग करेगा, ढकोसला करेगा, और वह वास्तव में ईश्वर बन नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप देखेंगे जितना लोगों को ईश्वरत्व को प्राप्त हुआ है उसका देखिएगा स्थिति क्या रहता है। तो कहने का मतलब है, और इन सारी बातों की चिंता, रोज ये बात हम करते हैं, इन सारे चिंतनों का चिंता मेरा सोशल सिस्टम में है और इसको ये जीने की सुविधा है उसमें। और उसको आप देखें, इसी YouTube चैनल में है, माई न्यू सोशल सिस्टम, एक थंबनेल बना हुआ है।
और उसको आप देखें, देख करके चिंतन करें। 1 घंटा का वीडियो है। कल ही एक मित्र से हम बात कर रहे थे, 1 घंटा, कह रे बापा इतना बड़ा काम आप लोग करने की ठान रहे हैं और 1 घंटा फुर्सत नहीं निकालिएगा विचार के लिए, तो बिना विचार का से कौन काम आप आगे कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आप सोचें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।